नमस्कार, मैं ब्रिजेश चौरसिया। स्वागत है आपका हमारे चैनल टीडीवी न्यूज़ 24 पर। आज हमारे साथ है डॉक्टर फराह। आज हमसे बात करेंगे हमारे खास प्रोग्राम गेस्ट ऑन हेल्थ में। आज हम गेस्ट ऑन हेल्थ में बात करेंगे सफ़ेद दाग क्या है, विटिलिगो। तो उससे विटिलिगो क्या होती है, जो एक आम समस्या बनी हुई। मैम, क्या होता है विटिलिगो, इसके बारे में आप बताइए। जी, सफ़ेद दाग या विटिलिगो या इसे ल्यूकोडर्मा भी कहते हैं। तो देखिए, पहली बात तो इसे मैं बीमारी नहीं कहूँगी, इसे मैं एक स्किन डिसऑर्डर कहूँगी, क्योंकि इसमें आपकी स्किन ही इन्वॉल्व होती है। इसमें कोई भी इंटरनल ऑर्गन या कोई और दिक्कत मरीज़ को नहीं आती है, तो इसलिए इसको डिजीज़ कहना गलत है। इसमें क्या होता है, देखिए, ये एक ऑटो इम्यून बीमारी है। इसमें क्या होता है, देखिए, हमारा जो ऑटो इम्यून तब कहते हैं, जैसे कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो बाहरी बैक्टीरिया, वायरस या फंगस से लड़ने के लिए होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये इम्यून सिस्टम हमारे हेल्दी सेल को ही टारगेट करने लगता है। तो इसकी वजह से इसमें क्या होता है, ये मेलानोसाइट नाम की सेल होती है स्किन में, उसको टारगेट करता है, जो कि मेलानिन का प्रोडक्शन करता है। जैसे कि हमारा रंग साफ है, गोरा है, काला है, कैसा है, ये मेलानिन पे डिपेंड करता है। तो जिसकी बॉडी में जितना मेलानिन होता है वो उतना डार्क होता है, जिसमें जितना कम होता है उतना वाइट होता है। तो इसमें यही होता है कि मेलानोसाइट को टारगेट करता है, जिसकी वजह से मेलानिन नहीं बनता है, और इसीलिए स्किन पे आपको दिखता है वाइट कलर का पैच। अच्छा मैम, ये अगर अब सरल शब्दों में जाने हम, तो ऑटो इम्यून सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए सरल शब्दों में, जो आम भाषा में थोड़ा समझाएं आप। जी जी, देखिए, मान लीजिए जैसे कि एक फैमिली में 3-4 भाई हैं तो वो अपने ब्लड रिलेशन के, आपस में बहुत उनके अंदर बहुत प्रेम है, सब कुछ जी। है। लेकिन जब बात कोई फैमिली डिस्प्यूट की आती है, प्रॉपर्टी की आती है, तो वो आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, एक दूसरे को टारगेट करते हैं। तो वैसे ही हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो अपने ही हेल्दी सेल को टारगेट कर रहा है यहाँ पे, जिसकी वजह से मेलानिन नहीं बन पा रहा है। तो अब जो स्किन है उस एरिया की वाइट हो जाएगी, बिल्कुल सफ़ेद हो अच्छा मैम, जाती ये है। मिलेनिन जो आप बार बार करें, मिलेनिन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए, कैसे वर्क करता है, थोड़ा सा इसका जी, शॉर्ट्स में क्या क्या है, इसका थोड़ा एग्जांपल एक बताइए। देखिए, मेलानिन क्या होता है, ये पिगमेंट होता है, कलर देता है। जैसे कि आपने फूल देखे होंगे, कुछ येलो होते हैं, कुछ रेड होते हैं, तो उनमें कलर होता है, ठीक है, उनमें पिगमेंट होता है। वैसे ही मेलानिन हमारे शरीर में होता है, हमारी स्किन में होता है, जो कि स्किन को एक तरह से धूप से प्रोटेक्शन भी देता है थोड़ा बहुत, और साथ में हमारे स्किन को कलर भी प्रोवाइड करता है, जो रंग है वो हमें देता है इसमें। अच्छा मैम, सफ़ेद दाग होने का कारण क्या है, थोड़ा हम कारण चर्चा कर ले, क्या कारण जी, है इस पर थोड़ा बताइए। जैसे सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि ये एक ऑटोइम्यून बीमारी है। जैसे हमारा इम्यून सिस्टम हमारे हेल्दी सेल को मार रहा है, मेलानोसाइट को मार रहा है। तो वैसे ही दूसरा फैक्टर जो इसका होता है वो जेनेटिक फैक्टर होता है। कई बार देखा जाता है कि फैमिली में अगर माता पिता को किसी को ये प्रॉब्लम है, या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में किसी को प्रॉब्लम है, तो चांसेस होते हैं कि बच्चे में ये प्रॉब्लम आए। इसके अलावा कुछ वर्कर्स होते हैं जो केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं, रबर की फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं, तो उस केस में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। साथ में कई बार जो महिलाएं होती हैं वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनती है, उससे उनको एलर्जी हो जाती है, तो उस एरिया में सफ़ेद दाग हमें दिखता है। कई बार सिंदूर लगाती है महिलाएं, बहुत लंबे समय से लगा रही हैं। सिंदूर से भी जी जी, जी। तो उसकी वजह से भी आपने देखा कई महिलाओं की यहाँ पे जो मांग होता है उसमें सफ़ेद आ जाता है। साथ में बिंदी में जो ग्लू होता है, एडहेसिव होता है, उससे भी हो जाता है कई बारी। और देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण जो है ना, आजकल की जो हमारी लाइफस्टाइल है, देखिए हर चीज़ में मिलावट है कहीं ना कहीं, चाहे फल हो, सब्जियां हो, दूध है, तो सब में ही कहीं ना कहीं मिलावट है। और बात करें जैसे एग प्रोडक्शन है या चिकन है, हर चीज़ को हार्मोनल इंजेक्शन दे के ही हम जी। अननेचुरल वे में इस चीज़ को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, डिमांड इतनी है, सप्लाई है नहीं, तो बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं प्रिजर्वेटिव हर चीज़ों में यूज़ हो रहा है। तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है सफ़ेद दाग होने का। अच्छा मैं अगर इसकी पहचान करना हो, तो पहचान क्या है, कैसे हम जाने कि हमको सफ़ेद दाग हुआ, इस पर थोड़ा बताइए। जी, वो तो देखिए क्लिनिकल ही हम इसको एग्जामिन करते हैं, देख के ही लग जाता है कि स्किन में आपकी नॉर्मल स्किन है, उसमें जो बीच में है पिगमेंट जा रहे हैं, एकदम वाइट हो जाता है। तो कई बार लोग इसे लेप्रोसी से कंपेयर कर लेते हैं, वो भी एक कंडीशन होती है, वो बैक्टीरिया के थ्रू होती है, तो उसमें भी ऐसा होता है। बाकी ये देखने पे ही डॉक्टर समझ जाते हैं कि सफ़ेद दाग है। कई बार इसको टेस्ट भी करा के देख सकते हैं वुड लैम्प लाइट से, उससे भी हम पता लगा सकते हैं कि सफ़ेद दाग है या कुछ और है। अच्छा मैम, हमारे जो है कुछ मिथ है, जैसे हमारे जी यहाँ कहते हैं कि मछली और दूध अगर साथ प्रयोग कर ले, जी। तो कहते हैं कि जो है कि आपको जो है सफ़ेद दाग हो जाएगा। लोग कई बार लोग डर भी जाते हैं मछली दूध जी, क्या ये सही बात है कि गलत है, ये सिर्फ मिथ है, इस पर थोड़ा बताइए। देखिए, साइंटिफिक वे में देखा जाए तो ये चीज़ मानते नहीं लोग, लेकिन कुछ आयुर्वेदिक थ्योरीज में ये बात देखी गई है। कुछ ऑड फूड कॉम्बिनेशंस होते हैं जिनको लेने को मना किया जाता है, तो उनमें से ये भी एक चीज़ होती है। देखिए, समझने वाली बात है, जो ये मछली होती, फिश होती है, ये एक एनिमल प्रोटीन है, और जो दूध होता है वो भी एनिमल प्रोटीन है, लेकिन इसे हम एज अ वेजिटेरियन ही कंसिडर करते हैं। जी। तो अब क्या होता है, शरीर में ये चीज़ जाती है तो इनकी तासीर भी थोड़ी अलग होती है। दूध है थोड़ा गर्म, दूध है ठंडा तासीर है, और जो फ़िश है वो थोड़ी गर्म तासीर की है।
तो क्या होता है, अब इन दोनों को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं स्टमक से, तो अब वो डाइजेस्ट होते हैं, डिफरेंट तरीके के होते हैं, तो इससे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। इसी तरह कुछ चीज़ें मना होती हैं, जैसे कि आपने तुरंत नमकीन खाया तुरंत आप मीठा मत लीजिए, या कोई ठंडी चीज़ खाई उसके बाद तुरंत गर्म मत लीजिए, तो इस तरह से मना किया जाता है आयुर्वेदिक थ्योरीज के अकॉर्डिंग। तो देखिए, अब ये चीज़ मना है, कंट्रोवर्सी है, तो इसे थोड़ा अवॉइड करें आप। जैसे कि अगर लेना भी है आपको तो एक साथ ना लें, जैसे आपने फ़िश ले लिया है तो उसके 1-2 घंटे बाद ले लें, या सुबह में फ़िश ले लिया है तो आप रात में दूध ले लें, तो इस तरह करें तो इससे ठीक रहता है। अच्छा मैम, क्या जैसे बहुत मिथ होता है कि अगर जिसके यहाँ, जैसे हमारे समाज में जिसको जी। सफ़ेद दाग हो जाते हैं उसके यहाँ लोग शादी विवाह नहीं करते, क्या ये छुआछूत की बीमारी या जेनेटिक ट्रांसफ़र भी होता है? इस पर थोड़ा बताएं। देखिए, ये छुआछूत बीमारी तो बिल्कुल भी नहीं है। किसी को भी अगर सफ़ेद दाग है तो उसके उसके ना छूने से, उसके साथ खाने से, ना बात करने से ये चीज़ नहीं फैलती है। तो ऐसा बिल्कुल ही गलत है कि ये छूने से फैलती है। तो इस तरह की आप लोग भ्रांतियाँ ना फैलाएं, मतलब इस तरह की चीज़ों को ना बढ़ावा दें, क्योंकि देखिए ये भी बात है कि जितना स्ट्रेस रहता है किसी को, तो विटिलिगो और बढ़ने के चांसेस होते हैं। जी। तो इस तरह से हमें किसी को भी सोशली आपको इतना ऑकवर्ड फील नहीं कराना है, और ये बात तो बिल्कुल गलत है कि ये फैलता है, और ये जेनेटिक है, लेकिन बहुत कम रेयरली ये चीज़ देखी जाती है। अगर 100 में से बोला जाए सिर्फ 30 लोगों को ही जेनेटिक मतलब कि फैक्टर से ये फैलता है, तो ये बहुत कम चांसेस इसके होते हैं। तो मैम अगर देखा जाए तो आप होम्योपैथिक के डॉक्टर, तो होम्योपैथिक में इसका ट्रीटमेंट क्या है? हम ट्रीटमेंट में बात करते हैं मैम, क्या ट्रीटमेंट बताइए इसमें, क्या ये क्योरेबल है कि नहीं है? देखिए, ये बिल्कुल क्योरेबल है और ये ठीक होती है। देखिए, एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, तो इसमें भी है, कुछ केसेस में टाइम लगता है, बट मोस्टली ये ठीक हो जाता है। तो अब मैं होम्योपैथी की बात करूँ तो होम्योपैथी में ठीक हो जाता है, जैसे कि इसमें बहुत इफेक्टिव दवाइयाँ हमारे पास हैं। सबसे पहले तो बाउची ऑयल नाम की दवा आती है, जिसको हम ओरली भी देते हैं और लगाने को भी देते हैं। इसको लगाने के बाद जहाँ जहाँ पैचेस हैं वहाँ लगा लिया, और सुबह की धूप में बैठेंगे तो बहुत इफेक्टिव होती है। इसके अलावा दवा आती है अमी विस्नेगा। अमी विस्नेगा उस केस में बहुत अच्छा काम करती है, किसी का अगर लीवर डिरेंजमेंट भी है, लीवर में भी दिक्कत है, एंजाइम्स बढ़े हुए हैं, साथ में सफ़ेद दाग है, तो उसमें बहुत अच्छा रोल करती है। इसके अलावा आती है हाइड्रोकोटाइल एशियाटिका नाम की दवा आती है, ये भी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। उसको हम ओरली भी देते हैं, लगाने को भी देते हैं। इसके अलावा देखिए, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल दवाइयाँ भी आती हैं, जिसमें कि हम पेशेंट की पूरी हिस्ट्री जानते हैं, किस तरह का ऑक्यूपेशन है उनका, या क्या क्या लाइफ स्ट्रेस है उनके लाइफ में, साथ में और क्या दिक्कतें हैं। देखिए, कई बार क्या होता है, अगर शरीर में एक ऑटोइम्यून बीमारी होती है तो और भी बीमारियां होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जैसे कि ऑटोइम्यून बीमारी में और क्या हो सकता है, जैसे डायबिटीज़ है, सोरियासिस है, थायराइड डिजीज़ है, तो इस तरह की और भी कंडीशंस होती हैं, तो हमें वो भी देखना होता है। साथ में पेशेंट को और क्या क्या दिक्कत है, कोई सिम्टम्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो वो देख के हम और दवाइयाँ देते हैं। जैसे कि उसमें निकल के आती हैं कुछ दवाइयाँ, नाइट्रोम्यूर है, साइलिशिया है, सीपिया है, सल्फ़र है, एसिड नाइट्रिकम है। तो इस तरह की और भी दवाइयाँ हमारे पास हैं, जो हम पेशेंट की कंडीशन को असेस करने के बाद उनको प्रिस्क्राइब करते हैं। तो मैम हम जाना जो है विटिलिगो क्या है, इसकी पहचान क्या है, कारण क्या है होने के, तो हम लास्ट अपने क्वेश्चन पाते हैं मैम, परहेज जिन मतलब रोग, मतलब पेशेंट जिन पेशेंटों को हो गया है उसको परहेज क्या करें, जी। क्या क्या परहेज आप में बताते हैं, इस थोड़ा बताइए परहेज के बारे में। देखिए, परहेज़ में सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि स्ट्रेस कम लें, ठीक है। स्ट्रेस ज़्यादा लेने से ये चीज़ और बढ़ती है और वर्स होती है कंडीशन। तो सबसे पहले अपने आप जैसे भी हैं, आप खुद को एक्सेप्ट कीजिए और स्ट्रेस कम लीजिए। और अगर मैं खाने पीने की बात करूँ तो सबसे पहले नमक कम करना है, क्योंकि ये देखा जाता है अगर खाने में आप नमक 50% कम कर रहे हैं तो 50% चांसेस होते हैं कि आपका ये जल्दी ठीक होगा। तो सबसे पहले तो नमक कम करें, और अगर नमक यूज़ करना भी है तो सेंधा नमक यूज़ करें। तो ये चीज़ है। दूसरा ये है कि आपको खट्टी चीज़ें, कुछ चीज़ों को अवॉइड करना होता है, जैसे कि अचार है या अमचूर है, इस तरह की खट्टी चीज़ों का परहेज़ करें। और जिसमें भी प्रिजर्वेटिव मिली चीज़ें हैं, जैसे कि पैकेट में जो नमकीन्स आती हैं, समोसा है, चाट है, बर्गर, पिज़्ज़ा है, तो ये चीज़ें आप बंद करें या कम करें। तो ये चीज़ करें, तो ये चीज़ ठीक करेंगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। और इसमें जैसे मैंने बताया था कुछ ऑड कॉम्बिनेशन होते हैं खाने पीने के, तो उनको आप थोड़ा टाइम आगे पीछे करके वो चीज़ें लीजिए। जैसे कि मछली दूध है, या मीठा खाने के बाद तुरंत आपने जो है नमकीन खा लिया, या आपने तुरंत बाहर से आके ठंडा पानी पी लिया, तो ये थोड़ी चीज़ें आप अवॉइड करें तो ठीक रहेगा। तो मैम कुछ अगर अपनी तरफ से अगर कुछ सजेशन देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को, दीजिए आप, बताइए जी। इससे रिलेटेड। देखिए, ये बीमारी, इसमें बीमारी तो नहीं कहूँगी, डिसऑर्डर है। तो पहली बात तो मैंने देखा है कि मेरे पास जो भी पेशेंट आते हैं, बहुत ही उनका लो सेल्फ स्टीम होता है, बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सोसाइटी हमारी जो है इस चीज़ को इतना बढ़ावा देती है, इतना छुआछूत मानती है। हालांकि मैंने शहरों में तो ये चीज़ें कम देखी हैं, क्योंकि लोग एजुकेटेड होते हैं, वो चीज़ें समझते हैं, अवेयर होते हैं। लेकिन गांव में ये चीज़ नहीं है ऐसी, लोग वहाँ पे अभी भी इस चीज़ को छुआछूत मानते हैं। शादियों में दिक्कत होती है लड़कियों की, तो ये चीज़ें आप इसको इस तरह ना देखें, ये बीमारी है,
ये एक डिसऑर्डर है और ये चीज़ ठीक हो सकती है। तो आप घबराएं नहीं, हिम्मत रखें और अपने नज़दीकी कोई भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर हो आप उनको कंसल्ट करें और सेल्फ मेडिकेशन से बचें, क्योंकि इस तरह की बहुत सी वीडियोज़ हैं मेडिसिन पे, तो लोग वो मेडिसिन खाते रहते हैं। तो हमें ये समझना है कि ये क्रॉनिक बीमारी है। तो ये एक अगर आप डॉक्टर से मिलेंगे तो उनको एक्सपीरियंस होता है इस चीज़ का, तो आप डॉक्टर से मिलिए, उनके कहे अनुसार दवा लीजिए, टाइमली लीजिए, स्ट्रेस कम लीजिए, खाने पीने पे जो वो आपको परहेज़ बताते हैं वो करिए, तो डेफिनेटली ठीक हो जाता है। चलिए, तो हमारी बात थी, हम विटिलिगो के बारे में हमने जाना, सफ़ेद दाग क्या होता है, इसके क्या ट्रीटमेंट होते हैं। ऐसे ही खबरों के लिए, स्वास्थ्य संबंधी खबरों के लिए जुड़े रहें टीडीबी न्यूज़ 24 पर। तब तक के लिए नमस्कार।